क्वेश्चन नंबर हम 6 से देखेंगे। 6 में 6, 7, 8, 9 में ये एक एक दो दो पार्ट दिया रहता है और एक एक पार्ट करनी होती है। तो इसमें 6 में 2 पार्ट है, या करके आर है ना। तो एक डेरिवेशन है और एक न्यूमेरिकल है। और डेरिवेशन क्या, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि प्लेटों के बीच पैरावैद्युत पदार्थ भरा हो। और संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो इसके लिए हम डेरिवेशन आसान से दे सकते हैं। यहाँ पे हम न्यूमेरिकल वाले पोर्शन को कवर की जाएगी। तो न्यूमेरिकल में क्या दिया है वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ के नियम लिखिए और दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करना है। एक परिपथ दिया है जिसमें 1 ओम के प्रतिरोध में बहने वाली धारा, 1 ओम के प्रतिरोध में बहने वाली धारा और 2 ओम के प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करनी है। और वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के 2 नियम होता है। एक होता है केवीएल रूल और एक होता है केसीएल रूल, एक होता है केवीएल रूल, है ना। और इसका हम नियम दे सकते हैं और ये न्यूमेरिकल सवाल आसानी से लगा सकते हैं। और केसीएल रूल क्या होता है, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 के बराबर होती है, ठीक ना। इस पॉइंट पर मान लो इस पॉइंट पर कोई धारा आ रही है, कोई धारा जा रही है, तो संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग, ये किरचॉफ का प्रथम नियम होता है। और किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है, इस परिपथ में कुल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और कुल विभवांतर आपस में क्या होती है, बराबर होती है। बस इतना लिख देंगे और इस सवाल को सॉल्व कर दिया जाए, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 बैटरी लगी है और ये 3 क्या है, प्रतिरोध है और तीनों प्रतिरोधों में ये धारा बह रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं कि धारा हमेशा पॉजिटिव सिरे से आउट होती है। तो यहाँ से I1 निकल रही है और यहाँ से I2 निकल रही है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे केसीएल रूल पॉइंट C पर अप्लाई होती है। यहाँ से देखो संधि की ओर आने वाली धारा I1 भी आ रही है, I2 भी आ रही है और यहाँ से I3 बाहर जा रही है। तो संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। तो पॉइंट C के लिए एक समीकरण बन जाता है I3 इक्वल टू क्या हो जाए, I1 प्लस I2। अब देखते हैं यहाँ पे 2 क्लोज परिपथ है, एक है ABC और दूसरा का है ADC। तो हम सबसे पहले ए वाला बंद परिपथ ले रहे हैं। बंद परिपथ ABCA में हम केवीएल रूल अप्लाई कर दे, यानी कुल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल टू कुल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे एक ही सेल का यूज किया गया है, तो यहाँ पे 2 वोल्ट हो जाएगा। और देखो इस तरह यहाँ से धारा निकल रही है। तो I1 1 ओम में बहेगी, 1 ओम, तो 1 ओम इंटू I1 हो जाएगा। और 2 में कितना बह रहा है, I3, तो I3, लेकिन I3 का मान क्या है, I1 प्लस I2 यहाँ पे। तो 2 से अंदर गुणा कर लेंगे, तो 2I1 प्लस 2I2, तो I1 और 2I2 क्या हो जाएगा, 3I1 और प्लस ये क्या हो जाएगा, 2I2 और इक्वल टू 2 इधर लिख दिया, तो समीकरण 1 हो गया। अब इसके बाद हम पुनः बंद परिपथ ADCA में पुनः हम केवीएल रूल अप्लाई कर दें। तो कुल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसमें एक ही बैटरी है, तो 1 हो जाएगा। 1 ओम के प्रतिरोध में बहने वाली धारा
I2 है और यहाँ 2 ओम के प्रतिरोध में बहने वाली धारा I3 और I3 का मान क्या है I1 प्लस I2 और 2 से अंदर गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2I1 और 2I2। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2I1 लिख लेंगे, I2 और 2I2 3I2 1 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो जाएगा और इसी समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करके हम I1 I2 का मान निकाल लेंगे और I1 I2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो I3 का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 में 1 का कोफिशिएंट हम बराबर कर लें, यानी 1 का गुणांक हमको बराबर करना पड़ेगा। ये दोनों क्या युगपत समीकरण है और युगपत समीकरण में क्या करते हैं, एक पद को हम विलोपित करते हैं, यानी विलोपन विधि। जैसे जिस तरह मर्जी उस तरह चाहे हम इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे आसान तरीका है हम I1 को क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे I1 को यहाँ I1 का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 1 इंटू 2 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 6I1 हो जाएगा, 4I2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पे इक्वेशन 2 में हम 3 से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा इक्वेशन 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 6I1 और 6 और ये हो जाएगा 9I2 हो जाएगा और यहाँ से 3 हो जाएगा। जब साइन सेम होता है तो घटाते हैं, साइन अपोजिट हो तो जोड़ते हैं। दोनों प्लस प्लस है तो हम घटाएंगे। घटाने में क्या होता है, नीचे का चिन्ह बदल जाता है, एक टर्म कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा -5I2 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी I2 का मान यहाँ से हो जाएगा -1/5। इतना लिख सकते हैं या इसी को लिख देंगे पॉइंट -0.2, इतना एम्पियर हो जाएगा। अब देखो I2 का मान हम समीकरण ये देखो तो इसको हम A कर देते हैं। अब A अब I2 का मान हम कहाँ पर रख दें, समीकरण 1 या 2 में रख दें। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो यह हो जाएगा 3I1 प्लस 2, यहाँ पे -5 रख देते हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 3I1 -2/5 इक्वल टू 2 हो जाएगा। और इसको पक्षांतर कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 2/5। इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 ये हो जाएगा 12/5। तो ये 4 बार में कट जाएगा तो I1 का मान हो जाएगा 4/5।
यानी ये क्या हो जाएगा 0.08 एम्पियर हो जाएगा। देखो I1 का मान आ गया और I2 का मान आ गया, तो यह मान हम कहाँ पर रख देंगे, इक्वेशन ए से। समीकरण इक्वेशन ए फ्रॉम तो I3 का मान हो जाएगा, I1 का मान है 0.8 माइनस I2 का मान है 0.2, तो ये हो जाएगा 0.6 एम्पियर। इस तरह I1, I2, I3 का मान ज्ञात हुआ। तो कोई भी ये परिपथ हो तो आसानी से हम KVL और KCL रूल लगाकर हम धारा का मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में, इसमें भी क्या है, एक ही पार्ट करनी होती है और इसमें एक न्यूमेरिकल दिया है और एक डेरिवेशन दिया है। डेरिवेशन क्या है, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र हमको ज्ञात करना है। गोलीय अपवर्तक पृष्ठ द्वारा अपवर्तन के लिए सूत्र लिखिए, जो बहुत मेकर्स फार्मूला, इसी को हम कहते हैं मेकर फार्मूला। 1/f इक्वल टू n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। तो इसका निगमन हम आसानी से कर सकते हैं। ये जो नोट बनाए होंगे उससे हम देख लेंगे या बुक से देख लेंगे। और यहाँ एक न्यूमेरिकल दिया है, दोनों में से बेटर रहता है कि हम न्यूमेरिकल पोर्शन को टच करें, आसानी रहता है और दोनों आसान रहता है। और डेरिवेशन फॉर्म तैयार हो तो भी अच्छा है, लेकिन न्यूमेरिकल तो मोड़ा जा सकता है, किस तरह पूछा जाएगा, लेकिन थियरी मालूम हो तो आसानी से हम डेरिवेशन दे सकते हैं, नंबर कटने का कोई चांस नहीं बनता है। तो देखेंगे ये प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का ये क्वेश्चन है। हमेशा अक्सर एक क्वेश्चन दिया जाता है, ये भी सर्किट पर बेस्ड है। कोशिश किया जाए कि आज समाप्त हो जाए, तो इसके बाद अगला सेट देखा जाएगा। शायद ये सेट जीजी है, इसके बाद जीबी देखा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो ये परिपथ दिया है, LCR परिपथ दिया है और ये वोल्टेज का समीकरण दिया है। तो इसमें 5 क्वेश्चन हमको ज्ञात करना है। संधारित्र की प्रतिघात, प्रेरण की प्रतिघात, परिपथ की प्रतिबाधा और धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर, वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान। तो इसमें L का मान दिया है 10 हेनरी, प्रतिरोध का मान दिया है ये 500 ओम और इस संधारित्र का मान दिया 20 माइक्रोफैरड, इसको फैरड में चेंज कर लिया गया है। ये वोल्टेज का समीकरण दिया है, तो वोल्टेज का समीकरण दिया है तो V इक्वल टू होता है V0 ये साइन ओमेगा t, इससे तुलना कर देंगे तो ये V0 का मान हो जाएगा
ये 200 वोल्ट हो जाएगा, ये 200 वोल्ट हो जाएगा। और यहाँ से ओमेगा का मान हो जाएगा, ये ओमेगा का मान हो जाएगा 100 रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा का मान आ गया। इतना हम इस इक्वेशन से प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, पहला क्वेश्चन है संधारित्र प्रतिघात। तो संधारित्र प्रतिघात होता है XC, और XC का मान होता है 1/ओमेगा C, इतना होता है। तो यहाँ पे ओमेगा का मान यहाँ ओमेगा का मान कितना है 100, और C का मान है ये हो जाएगा 20⁻⁻6। तो 2 पावर यहाँ से ये कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और 3 पावर कम होगा, और ये 3 पावर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, और डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू ये क्या हो जाएगा इतना। तो 1 0 से दशमलव हट जाएगा, और यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 500 ओम। देखो ये क्या आ गया, संधारित्र प्रतिघात। अब प्रेरकीय यानी प्रेरणीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात, प्रेरणीय रिएक्टेंस भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है ओमेगा ये होता है XL होता है, XL बराबर ए होता है ओमेगा L होता है, और ओमेगा का मान क्या है 100 है, और L का मान कितना है, ए है 10 है, तो ये क्या हो जाएगा 1000 ओम हो जाएगा। देखो 2 क्वेश्चन आ गया, एक एक नंबर इस पर मिलेगा। LCR सर्किट है, तो तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा एम्पीडेंस। तीसरा होता है एम्पीडेंस। यहाँ पे XL और XC है, तो किसमें से किसको घटाएंगे हम, तो XC 500 है और XL कितना है 100 है। तो ये LCR परिपथ के लिए फार्मूला होता है, ये क्या हो जाएगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा R² हो जाएगा। तो यहाँ पे मान भर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1000, ये क्या हो जाएगा 500 का होल वर्ग, और यहाँ से भी R का मान कितना है ये 500 का होल वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 500 का होल वर्ग, 500 का होल वर्ग। तो ये बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 500/2। ये एम्पीडेंस का मान हो गया, इतना ओम, इतना ओम। ये तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये लॉन्ग होता है लेकिन ये क्वेश्चन आसान होते हैं सब। अब हमको कालांतर का मान ज्ञात करना है। चौथा क्वेश्चन, चौथा होता है 10φ, कालांतर होता है। ये क्या हो जाए XL माइनस XC, XL माइनस XC, ये क्या हो जाएगा R हो जाएगा। तो ये भी वही हो जाएगा, ये 500 बट्टा ये क्या हो जाए 500, तो ये घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 500 बट्टा ये हो जाएगा 500, यानी 1/10φ, ठीक ना 1, यानी ये क्या हो जाएगा
1045 यानी 5 का मान क्या हो गया 45। इतना एक्सएल और एक्सी के बीच क्या होगा कालांतर होगा। और लास्ट क्वेश्चन है वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान। और ये 5वां क्वेश्चन है, ये हो जाएगा VRMS, तो ये हो जाएगा ये फार्मूला होता है। और V0 का मान यहाँ से रख लेंगे, यहाँ से, तो ये हो जाएगा ये इतना। और 2 से ऊपर नीचे हम क्या कर दें डिवाइड कर दें। जब डिवाइड करेंगे तो एक हो जाएगा 202 √2 या 2, तो एक बार में कट जाएगा इतना वोल्टेज। इस तरह सवाल लॉन्ग तो पड़ता है, लेकिन यह सवाल आसान होती है। इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम LCR सर्किट एक बार ढंग से पढ़ लेंगे और उसके बाद ये सवाल हम सॉल्व करेंगे। इसमें दिक्कत नहीं है। XL XC, XL का मान ओमेगा L होता है, XC का क्या होता है 1/ओमेगा C होता है। और ये वोल्टेज का समीकरण V = 200 sin ओमेगा 100t, और तो V = क्या होता है V0 sin ओमेगा t से हम तुलना कर लेते हैं, जिससे क्या V का मान निकल जाएगा, ओमेगा का मान निकल जाएगा। जब इससे निकल जाएगा तो हम XC जानते हैं 1/ओमेगा C, और XL बराबर होता है ओमेगा L। तो इस तरह इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 में ये दोनों क्या है न्यूमेरिकल पोर्शन है। और क्वेश्चन नंबर 9 फोटोडायोड क्या है, इसके कार्य सिद्धांत का व्याख्या कीजिए। फोटोडायोड का कुल महत्वपूर्ण उपयोग बताइए। तो इलेक्ट्रॉनिक से लिया गया है, ये थियरी इसको देख लेंगे। और ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन परमाणु ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए तथा इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के लिए संक्रमण को प्रदर्शित कीजिए। लाइमन श्रेणी की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी वेवलेंथ की गणना कीजिए। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में भी है और ये फिजिक्स में भी है। लेकिन सबसे पहले 8 सॉल्व करते हैं, टाइम मिलेगा तो 9 बताया जाएगा, नहीं तो इसको हम सॉल्व करेंगे या थियरी में हम पढ़ाया जाएगा तो देखा जाएगा। लेकिन 9वां क्वेश्चन आसान है। तो क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है काला संबंध तथा काला असंबंध प्रकाश स्रोत से क्या समझते हैं। ये छोटा सा ये डिफिनेशन दिया है, कोहेरेंट अकोहेरेंट, कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्स। ये कोहेरेंट सोर्स क्या होता है जिसमें ओमेगा क्या होता है सेम होता है, जिसमें वह में ओमेगा सेम होता है वो कोहेरेंट होता है, जिसमें सेम नहीं होता है तो इनकोहेरेंट होता है। और यंग के द्विध्रुवीय प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी दिया है 0.28 मिमी तथा पर्दा 1.4 मीटर की दूरी पर रखा गया। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज एवं चतुर्थ दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी क्या दिया है
1 सेंटीमीटर मापी गई है, तब प्रयुक्त में प्रकाश की वेवलेंथ ज्ञात करनी है। तो आसान सवाल है, ये दिया है दो झिर्रियों के बीच, यानी क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, डी का मान दिया है 28 mm, इतना मिलीमीटर। तो इसको मीटर में हम चेंज कर लेंगे। और दिया है क्या, डी का मान दे दिया, कैपिटल डी दिया है 1.4 मीटर दे दिया है। और क्या दिया है, केंद्रीय फ्रिंज और चतुर्थ फ्रिंज के बीच की दूरी दिया है। तो हम क्या करते हैं, ये है, ये देखो, ये सेंटर फ्रिंज, इसके बाद क्या होता है, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, और इस तरह करते करते ये क्या पूछा गया है, फोर्थ ब्राइट, यानी 0 और इसके बीच की दूरी क्या दिया है, ये दूरी है 1 सेंटीमीटर है। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं, y4b और ycb इक्वल टू, इसको मान लेते हैं एक्सियम मान लेते हैं, या एक्स मान लेते हैं, कुछ भी एक्स से मान लेते हैं। और इसका मान दिया है कितना, 1 सेंटीमीटर। तो इसको हम चेंज कर लें क्या, मीटर में, ये क्या हो जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा। और ये फार्मूला हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, ये तो 0 होगा, और ये हो जाएगा एन डी लेमडा बाई स्मॉल डी। तो लेमडा का मान पूछा जा रहा है, तो यह हो जाएगा एक्स डी एन डी लेमडा। तो लेमडा बराबर हो जाएगा एक्स डी और एन डी। तो x का मान यहाँ से हो जाएगा 1 × 10⁻⁻², d का मान हो जाएगा 0.28 10⁻³ बट्टा n का मान 4 है, तो n का मान 4 हो जाएगा, और कैपिटल D का मान कितना है, इतना है। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ये 5 हो जाएगा, 5 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0.28 हो जाएगा, 10⁻⁻5 लिख देंगे, और ये 4 हो जाएगा, 1 पॉइंट इतना हो जाएगा। नीचे से हम दशमलव हटा दें, नीचे से दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 से गुणा 10 से भाग, तो ऊपर हो जाएगा 2.8 10⁻⁵, और ये 4 हो जाएगा, और ये 14 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 0.2 बार में, ये माइनस है, ये माइनस है। और इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और 10⁻⁻5 हो जाएगा। दशमलव हटा दिया जाए यहाँ से, 10 से गुणा 10 से भाग, तो गुणा से ये क्या हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा, और भाग से एक ये ऊपर चला जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा। इतना भी लिख सकते हैं, या इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 0.5 और 10⁻⁻6, पॉइंट को यहाँ पे कर दे तो ये 7 हो जाएगा, तो 5.0 10⁻⁻7 इतना लिख देते हैं, तब भी सही है। या इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, लेमडा बराबर क्या, 1000 से गुणा 1000 से भाग,
तो ये क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और नीचे भी 1000 10⁻⁻7 है। अब इससे मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाके जुट जाएगा, तो ये 5000 हो जाएगा, और 3 पावर जुट जाएगा, 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा, या लैम्डा बराबर हो जाएगा 5000 एंगस्ट्रॉम। यही आंसर है, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मॉडर्न फिजिक्स से है ये। मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। एक धातु का कार्यफलन 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और 5000 एंगस्ट्रॉम के एक वर्णीय प्रकाश से प्रदीप्त है, तो ज्ञात कीजिए। देहली वेवलेंथ पूछा है, प्रकाश की इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम काइनेटिक एनर्जी पूछा है, और निरोधी विभव पूछा है। तो ये भी क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान है, लेकिन अभ्यास में रहेगा तभी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 हम बुक से पढ़ लेंगे, थियोरेटिकल है, तो थियोरेटिकल बताना उतना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ दिया है कार्यफलन, कार्यफलन यानी और वाला दिया है 8 का, ये है W बराबर दिया है 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻90 जूल। और लैम्डा का मान दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम, तो इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे, 5000 गुणे 10⁻⁻10 मीटर। तो पहला हमको ज्ञात करना है, पहला क्वेश्चन है देहली वेवलेंथ, देहली तरंग दैर्घ्य। तो ये W बराबर होता है hc बाई लैम्डा, लैम्डा 0, या लैम्डा 0 बराबर हम लिख सकते हैं hc बाई W। अब यहाँ पे हम मान रख दिया जाए, मान रखेंगे तो h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34, ए लाइट ऑफ स्पीड 3 इंटू 10⁻8 हो जाएगा, नीचे इसका मान हो जाएगा 2.0 1.6 10⁻90। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा, ये हो जाएगा लैम्डा 0 का मान हो जाएगा 6.1875 इंटू 10⁻⁻7। इस पॉइंट को हम यहाँ पे करेंगे तो 3 पावर और इसमें जुट जाएगा, तो इसको हम इतना भी लिख सकते हैं 6187.5 10⁻⁻10 मीटर, इतना लिख देंगे तभी सही है, या 6187.5 एंगस्ट्रॉम। एक आंसर यह हो गया। दूसरा आंसर हमको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम, तो यह फार्मूला होता है hc बाई लैम्डा माइनस W।
तो यहाँ पे 6.6 इंटू 10^3 इंटू 10^8 बट्टा, और इसका मान हो जाएगा, यहाँ कम कर दें हम तो 3 पावर कम हो जाएगा, तो 5 गुणे 10⁻⁻7 -7, ये इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना ही पड़ेगा। तो 1.6 इंटू 10⁻90 से हम गुणा कर देंगे, ये इतना हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2.475 माइनस इतना, तो ये घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इतना से हमको भाग करना पड़ा। तीसरा है निरोधी विभव पूछा गया है। तीसरा यहाँ पे हो जाएगा निरोधी विभव के इक्वल टू होता है ए V0, तो V0 ये क्या हो जाएगा K1 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हम मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा 0.475, मान रख देंगे 1.6 इंटू 10⁻90, और ई का मान होता 1.6 10⁻90, तो 10 कट जाएगा, तो 0.475 इतना वोल्ट होगा, ये आंसर। तो इस तरह सवाल सॉल्व की जाती है। और क्वेश्चन नंबर, ये पूरा सेट ये कंप्लीट हुआ। ये GG 302/2022 का ये क्वेश्चन पेपर था। तो अगला देखा जाएगा 346 GB का सेट देखा जाएगा और उसको सॉल्व किया जाएगा।